तो दोस्तों फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैंने आपको जो वादा किया उसे कंप्लीट करता हूं। ये वादा नहीं किया था फिर भी मैं बोला इसका वन शॉट दे रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मेरा एक लाइव भी था 8 बजे का, तो इसलिए मैंने उसको आधा घंटा आगे किया क्योंकि इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि अगर आपने देखो, आपको पढ़ना तो सब कुछ चाहिए था स्टार्टिंग से अच्छे से। अगर जो मेरे बैच में स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा पूरा का पूरा मैंने इस तरह से डिटेल लेक्चर्स दिया कि हर कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। इस टॉपिक का भी बहुत अच्छे अच्छे सम्स दिए हैं। बट अभी लास्ट टाइम है, फिर भी मैंने आपको इस वीक में पूरे यूट्यूब पे बहुत हेल्प किया और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। तो फाइनली मैं ये टोटल 3 यूनिट बनाने के बाद चौथा यूनिट का वन शॉट बना रहा हूं। फर्स्ट बना दिया, सेकंड बना दिया, फिफ्थ बना दिया, अब ये इसका भी लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं दोस्तों, और आपको समझ में भी आ जाएगा कम टाइम में। और जरूर जैसी हो जाएगा तो प्लीज आप कमेंट करके जाना। तो इससे क्या होगा पता है, इसका कहीं पे भी अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो 7 मार्क्स का एक आध क्वेश्चन तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब देखो, दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन। अब सीआर इक्वेशन से रिलेटेड आपके लेटेस्ट पेपर में सम आया है, वो सम भी मैं सॉल्व कराऊंगा। के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आता है। अब देखो दोस्तों, यू है और दोस्तों ये वी है। सीआर इक्वेशन याद कैसे करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये इस तरह का वीडियो बना रहा हूं कि आपको तुरंत याद भी हो जाए। देखो, इसको यू को विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स, फिर से यू को विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करो वाई, सेम वी को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये तो आपको आता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब दोस्तों सीआर इक्वेशन जो है, अगर ये वाला इसको सीआर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होगा तो देखो सीआर इक्वेशन क्या बोलेगा, सीआर इक्वेशन क्या बोलेगा पता है, ये वाला इसको इक्वल होगा, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू हमेशा किसको होगा, डेल वी बाय डेल वाई। कभी भी अगर के फाइंड आउट करने का कोई भी समय आता है, इस दोनों को इक्वल करो, वहां से आपको के मिल जाएगा। दूसरा ये वाला पार्ट इसको इक्वल होगा, मतलब डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स, बस माइनस फॉर्म में। तो यही आपका सीआर इक्वेशन है बस। अब देखो, मैं इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करा रहा हूं। पहले देखो ये सम है, 7 मार्क्स का सम है, देख लो ऐसा नहीं। और ये लेटेस्ट सम है, 2025 का सम है दोस्तों, आरजीपीवी का। अब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड को समझ जाओगे तो अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के आएगा तो क्वेश्चन घुमा के आएगा, तो आप पर सॉल्व करने आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट सब कवर है। पर नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐसी मस्ती नहीं करना, स्टार्टिंग से पढ़ाई करना। पर एक आदत होता है, ह्यूमन नेचर होता है। पर इस बार आपका सिलेबस कैसा, हर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही है ना, तो इसलिए बहुत सीरियस होके जाना होगा। अब देखो दोस्तों, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ के एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू समथिंग। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ के वाई प्लस आई साइन ऑफ के वाई। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी इक्वेशन एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में रहेगा। तो ये याद रखना, u प्लस आई वी। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो इसको पहले ये अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ के वाई प्लस यहाँ पे ई रेस टू एक्स साइन ऑफ के वाई। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला पार्ट आपका u हो जाएगा जिसके साथ i नहीं है, और जिसके साथ i है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, v लेंगे, v विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन ऑफ के वाई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कभी कभी इसमें कांस्टेंट फाइंड आउट करने का भी सम आता है। एनालिटिक फंक्शन दिया रहता है, जैसे देखो एनालिटिक दिया है, मतलब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया। पहले आप जो हमें रिक्वायरमेंट है ये चारों इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लो। अब देखो दोस्तों, इसको देखो डेल यू बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे, अगर इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स है तो यू इंटू वी रूल, ये कॉन्सेप्ट समझो। और अगर बस एक ही में एक्स है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक ही में एक्स है तो यू इंटू वी रूल नहीं। देखो इसी में एक्स है तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल वाई, क्योंकि आपको अगर कितना भी घुमा के क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखो डेल यू बाय डेल एक्स है, डेल यू बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब एक्स वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, ओनली फोकस ऑन वाई। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन, माइनस में आगे लिख रहा हूं साइन
के वाई। अब आपको एक और चीज पता होना चाहिए, रूल वाइज यहाँ पे साइन वाई होना चाहिए, बैड फंक्शन है, तो के वाई का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों के, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वी बाय डेल एक्स। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है, बाद में ये क्या आएगा दोस्तों, ये तो वाई वाला टर्म है साथ में, डेल वी बाय डेल वाई। देखो लास्ट टाइम पे देख रहे हो, समझ में आ रहा है, वाई मतलब ओनली फोकस ऑन वाई, एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट है एज इट इज, साइन के वाई का क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ के वाई। रूल वाइज यहाँ पे वाई होना चाहिए, बैड फंक्शन के वाई का फिर से डेरिवेटिव के। अब यहाँ पे अब आपने लिखा, अब यहाँ पे हमें क्या बोला, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, यहाँ पे आप लिखोगे एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक। अब एनालिटिक है एंड देयरफॉर अगर ये एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सी आर इक्वेशन क्या है आपको पता है दोस्तों, पहले ये दोनों को इक्वेट करके पहला वाला सी आर इक्वेशन ले लो, या तो दूसरा वाला भी ले सकते हो। पहले वाले से अगर आंसर नहीं आया तो दूसरे वाले से, चलो पहला वाला ले रहे हैं। अगर मैं पहला वाला ले रहा हूं, सी आर इक्वेशन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ा है, चलो अब यहाँ पे पहला वाला मतलब ये डेल यू बाय डेल एक्स, ये वाला इसको इक्वल होता है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये वाला इसको इक्वल होता है, ऐसी क्रॉस में याद रखो। ये वाले का आंसर क्या है दोस्तों, ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ के वाई। ये वाले का आंसर क्या है दोस्तों, के ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ के वाई। देखो कॉस ऑफ के वाई कैंसिल, ई रेस टू एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे अकेला क्या बचा दोस्तों, के, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब क्या है दोस्तों, 1। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना सिंपल सा सम है। मैं इसलिए बोला था स्टार्टिंग से अगर आप अच्छे से फोकस करते तो और भी बहुत सारी चीजें हो जाती। अब जो मेरे बैच के स्टूडेंट होंगे उनको ये मैंने बोला कि अगर कितना भी सम घुमा के आ जाए, इस टाइप का मैंने सम करवा के दिया है, आप जाके चेक करो। मैंने तो इस टाइप का और डेंजर सम सॉल्व कराया, कांस्टेंट वाले, ए बी सी वाले वैसे सम्स, तो अगर वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये सी आर इक्वेशन है, हाँ ये पोलर फॉर्म का सी आर इक्वेशन है। अब लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो इसको भी थोड़ा सा नजर देख लो, यू है वी है, इसको अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे, जैसे है वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या आएगा 1/r, ये दोनों इक्वल होगा, माइनस आर रहेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1/r और यहाँ पे -r, बस अगर पोलर फॉर्म में आया तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, हाँ एक तो हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पर उसके पहले ये देख लो, ये क्या है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या तो इसमें से एक सम आएगा या तो एनालिटिक में से सम आएगा। अगर आपको यू दिया है और आपको बोला है वी निकालने के लिए, हाँ या तो आपको बोल सकते हैं कि फाइंड एफ ऑफ जेड, हाँ फाइंड फंक्शन, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो। देखो ये प्रॉपर स्टेप्स है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले आप क्या करोगे, यू दिया तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे, उसको हम φ1 बोलेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करोगे, φ2 बोलेंगे, फिर इसके अंदर जो भी वैल्यूज है उसके अंदर z0 पुट करोगे, देन इसके अंदर फिर आप क्या करोगे, z0 पुट करोगे। अब यहाँ पे मिलने थॉमसन इक्वेशन इसको बोलते हैं। आपको मैं एक सिंपल स्टेप लिख के दिया हूं कि कोई भी सम लिखो सॉल्व होगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, बीच में माइनस आए हैं, और फिर आपका जो भी आंसर है एफ ऑफ जेड फॉर्म में, हाँ यहाँ पे फिर क्या करो पता है, ये एफ डैश जेड है ना, तो आप इंटीग्रेशन लोगे तो एफ ऑफ जेड आपको मिल जाएगा। अगर इन केस इन्होंने बोला कि नहीं वी फाइंड आउट करके दो, तो वहां पे जहां पे भी जेड आया रहेगा, ये ध्यान रखो, वहां पे आपको क्या पुट करना होगा, एक्स प्लस आई वाई, और फिर उससे आपको निकालना है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो थोड़ा सा उसमें जो सम के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा अच्छा खासा है, हाँ पर उसके बाद अगर आप फोकस करोगे तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 सम है, हार्मोनिक आपको प्रूफ करना है, हार्मोनिक फंक्शन। अब जैसे कोई भी फंक्शन दिया है, जैसे अगर समझो कोई फंक्शन आपको दिया है, मैं यहां पे बता रहा हूं u, और अगर आपको बोला है इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हार्मोनिक। इतना इजी है, कभी कभी v भी दे सकते हैं। आप क्या करोगे, इसी को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार, और इसी को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 0। बस यही हो गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार सॉल्व करो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार सॉल्व करो, आंसर 0 आना चाहिए। अगर आया 0 तो हार्मोनिक है, अगर वी है तो वही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार, विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार, आंसर 0 आना चाहिए प्लस करने पे, उसको हम हार्मोनिक बोलते हैं।
अब देखो यहाँ पे पूछा है, ये भी आपका लेटेस्ट सम है, 2025 का क्वेश्चन, बट आप में से जिसको थोड़ा सा डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वाला पार्ट दिया है। हाँ, अगर आप मेरे एप्लीकेशन में जाके चेक करोगे, ऐसे वाले सम्स, ऐसे पार्ट के सम्स मैंने बहुत सारे सॉल्व करवा के दिए लेक्चर्स में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे u विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यहां पे क्या है दोस्तों, x cos ऑफ y माइनस y साइन ऑफ y, x cos ऑफ y, y साइन ऑफ y। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पे मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज पूरा फोकस होना चाहिए आपका। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा वो मैंने टाइम आगे कर लिया, नहीं तो लेट हो जाता। अब देखो, अब इसको मैं क्या करूंगा, मुझे हार्मोनिक प्रूफ करना है ना, सबसे पहले हार्मोनिक, बाद में भी फाइंड आउट करना है, वो अलग पार्ट है। अब हार्मोनिक अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो इस पूरे को सॉल्व करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो डेल यू बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप एक्स सॉल्व करोगे तो देखो ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी देखो एक्स है, तो यहाँ पे यू ही रूल आएगा। हाँ, अगर इसमें एक्स नहीं होता तो ओनली हम क्या करते, ये पूरा कांस्टेंट हो जाता, बस यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते जैसे पीछे। पर यहाँ पे इसमें क्या है, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, बट मैं ऐसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ और अच्छा हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। बस ब्रैकेट साइन ये सब का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यू लिखा, अब यहां पे अगर मैं यू रखूं कि मैं अंदर माइनस, चलो मैं आपको और इजी करने के लिए करता हूं, अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो देखो यहाँ पे यू है, ई रेस टू एक्स है, ये एक्स है, ये कॉस वाई है, ई रेस टू एक्स है, वाई है और साइन वाई, अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मैं सॉल्व करता हूं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये देखो ये u और ये v, यहाँ पे देखो फंक्शन है ना साथ में, फिर से आपको कुछ ना कुछ फंक्शन साथ में मिल गया, तो मतलब u ही रूल तो आएगा ही अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है। हाँ, अगर यहाँ पे एक ही x होता तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाता। हाँ देखो, इसमें एक ही x है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों, u ही रूल क्या होता है, पहले तो जो आपका कांस्टेंट है उसको आप साइड में रख दो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। अब देखो u डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये सॉल्व हो गया। अब इस वाले पार्ट में एक ही x है, ये वाला पार्ट x नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला पार्ट साथ में लिख दो, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ई रेस टू एक्स, कोई बच्चा जो बेचारा लास्ट टाइम पे देख रहा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये कॉस वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये x इंटू ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस वाई, ये वाला टर्म एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला टर्म एक बार इससे, माइनस ई रेस टू एक्स वाई और साइन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो डबल डेरिवेटिव। अब फिर से जहां पे अगर x दो टर्म है तो यू भी रूल आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, x का एक ही टर्म है तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स कॉस वाई एज इट इज कांस्टेंट है, दो टर्म है, पहले कॉस वाई रखो अलग से, फिर यहाँ पे देखो u डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो लिखा नहीं, इस पूरे में एक ही ई रेस टू एक्स है, तो एक ही x है तो ई रेस टू एक्स और एक कांस्टेंट एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ वाई, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू एक्स एक्स कॉस ऑफ वाई, ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस ई रेस टू एक्स साइन ऑफ वाई। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मेरा फोकस क्या रहेगा दोस्तों, देखो ये एक पार्ट हमने डन कर दिया, देखो जिनको ये जो मैंने ब्रेक डाउन किया ना, तो उससे थोड़ा सा आसान हो गया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं हुआ। अब और एक बार और देखो तो आपको ये अगर डेंजर वाला सम सॉल्व कर लिया तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो ये v, अब फिर से u, अब हमने क्या किया, डी स्क्वायर u निकाल दिया। मैंने आपको कैसे बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार सॉल्व करो, विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार सॉल्व करो, दोनों को प्लस करो, 0 आना चाहिए। अब फिर से u रख रहा हूं, ई रेस टू एक्स, डायरेक्ट ये वाला ही पार्ट रख रहा हूं, इंटू एक्स कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स वाई साइन ऑफ वाई। चेक कर लो कुछ घाई गड़बड़ में गलती ना हो।
पहले तो आपको मैं बोलूंगा कल ऐसे 4 सम चॉइस करो कि जो आपको डायरेक्ट 28 मार्क्स दे, 7 7 7 7। पहला तो ऐसे ही पूरे पेपर में ऐसे कोई 4 सम उठा लो, पहला तो यही नजारा करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे u विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y डेल u बाय डेल y। अब देखो इस पूरे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक ही y है। हाँ, अगर 2y होता तो u भी रूल आता, एक ही y है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2x है, उससे कोई मतलब नहीं है कि विथ रिस्पेक्ट टू y तो एक कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। cos का क्या आएगा दोस्तों, साइन y, तो ये माइनस। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 y, तो फिर से यहाँ पे u भी रूल, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ये तो x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे u भी रूल। u साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos y प्लस v एंड डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो माइनस ई रेस टू एक्स एक्स ऑफ साइन वाई, ई रेस टू एक्स वाई कॉस वाई, ये वहां पे जाएगा तो माइनस ऑफ साइन वाई। ये क्या हो गया दोस्तों, डेल यू बाय डेल वाई। बस एक बार और डिफ्रेंसिएशन ले लो, एक बार और डिफ्रेंसिएशन लूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अब इसमें देखो एक ही वाई है, अगर 2 वाई रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू तो हमें क्या करना होगा, यू भी रूल, तो ये ऐसे ही आएगा ई रेस टू एक्स एक्स साइन का क्या आएगा दोस्तों, कॉस वाई। अब माइनस इसके अंदर देखो 2 वाई है तो यू भी रूल आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ई रेस टू एक्स एज इट इज, देखो यू कॉस का क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ साइन वाई प्लस कॉस वाई, और y का क्या आएगा 1, यू भी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u। इतना बेसिक से बता रहा हूँ, भले ये 1 शॉट वीडियो है, हाँ, पर आप एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा। भले आपने इसके पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आप हालत खराब हो गया रहेगा, पर अब आपको देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने कितने सारे लेसन, चौथे लेसन का दे रहा हूँ। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये अकेला y है विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर हम सॉल्व करेंगे अकेला है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे cos y लिख सकते हो। अब डी स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स एक्स कॉस ऑफ वाई। अब देखो ये माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ वाई। अब ये प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कॉस ऑफ वाई। अगर एक बार मैं ध्यान से देखूं तो मैंने सभी टर्म प्रॉपर फॉर्म में लिया है कि नहीं लिया है, यस परफेक्ट है। कहीं पे थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ, हाँ 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 हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, एक जगह गड़बड़ हुआ है। ये ई रेस टू एक्स है ना, ये देखो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे मैंने जब यू भी रूल अप्लाई किया, हाँ ये देखो ये देखो, हाँ तो ये ई रेस टू एक्स यहाँ पे भी आएगा दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया, ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है ई रेस टू एक्स, सॉरी उसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। ये देखो ना ई रेस टू एक्स ये दोनों को भी आएगा, ई रेस टू एक्स इसको भी आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब ऐड करना है मतलब दोनों में अपोजिट वैल्यूज रहेगा तो ही कैंसिल होगा। मैं आपको ऑब्जर्वेशन में दिखा रहा हूं, ये देखो प्लीज ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे ई रेस टू कॉस वाई है, वहां पे माइनस ई रेस टू कॉस वाई कहीं तो होना चाहिए। देखो माइनस ई रेस टू कॉस वाई जोड़ी मिल गया, कैंसिल। ई रेस टू एक्स कॉस वाई साथ में एक्स है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई साथ में एक्स है, माइनस में ये प्लस में कैंसिल। ई रेस टू एक्स कॉस वाई, ई रेस टू एक्स कॉस वाई कैंसिल। ई रेस टू एक्स वाई साइन वाई, तो ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल, सब तो कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए। तो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 आ गया। और देयरफॉर हो गया, पहला फंक्शन हो गया, सो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। देयरफॉर u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, हार्मोनिक। अब हार्मोनिक फंक्शन होने के बाद कभी कभी बस आपको ये कॉन्जुगेट निकालना है। अब यहां पे v निकालना है दोस्तों, v। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, हाँ, पर मैं आपको यहां पे कुछ तरीका बता रहा हूं, वो तरीके का आप यूज करोगे, यहां से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। पर एक मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि अगर समझो बस u दिया रहा तो आप किस तरह से v पे पहुंचोगे, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए इसी समय मैं सिखा रहा हूं। नहीं तो अगर आप
यहां पे अगर आप जाओगे आपको u दिया है तो आप भी आराम से निकाल सकते हो। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइंड द कॉन्जुगेट v। अब इसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना होगा। अगर आप ये एक सीख गए तो ऐसे 4 सम्स आएंगे तो आप कोई भी हैंडल कर सकते हो, कौन सा भी टाइप है। देखो ये हमें u गिवन है, ये स्टेप हमें फॉलो करना है। मैं जानबूझ के इस स्लाइड को पीछे लेता हूं कि आपको ये देख देख के मस्त करने आएगा। ये देखो सबसे पहले मैं अपने u को रख दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। इसमें आपको ये एक अलग सा सम है, u e रेस टू एक्स एक्स कॉस वाई। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं u e रेस टू एक्स एक्स कॉस वाई एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन ऑफ वाई। प्लीज बहुत मेहनत किया हूं आपके लिए, आरजीबीबी के स्टूडेंट। आप सभी लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के नीचे एक कमेंट करके जाना, जैसे आपने कल के वेक्टर कैलकुलस वो सब वीडियो पे किया, तो एक अलग सा ब्लेसिंग बस मिलेगा। और जल्दी ही आप में से अगर कोई स्टूडेंट गेट देने वाला है तो गेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और जो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आएंगे वहां तक थर्ड सेमेस्टर की चीजें आज ही लॉन्च किया हूं और बाकी के सब्जेक्ट लॉन्च करने वाला हूं एप्लीकेशन का। अब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, सच में फिर आगे पॉइंटर अच्छा आएगा। जिस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है आप भी करो कि लास्ट में एक अच्छे स्टेज पे पहुंचो। ऐसा नहीं बनना कि इंजीनियरिंग कवर कर दिया और पता चला लास्ट में कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ई रेस टू एक्स समथिंग। अब यहां पे पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे हमें क्या करना है, फाई 1 फाई 2 लिखना है। अब देखो फाई 1 फाई 2, फाई 1 मतलब क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स, और फाई 2 क्या होगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल वाई, जो आपने पीछे ऑलरेडी निकाल दिया है। देखो फाई 1 फाई 2, ये देखो डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई आपने ऑलरेडी निकाला है। ये देखो ये आपका डेल यू बाय डेल एक्स है, ये तो ये पूरा टर्म आपको पीछे लिखना है, ई रेस टू कॉस वाई, ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस एक्स ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस एक्स ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स वाई इंटू साइन ऑफ वाई। अब यहां पे मैं चाहता हूं इसके नीचे थोड़ा सा मैं जगह रखूं कि यहीं पे एक और चीज मैं कर लूं, और यहां पे मैं फाई 2 लिख रहा हूं, डेल यू बाय डेल वाई। हाँ एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि सही लिखा हो कि नहीं। ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस एक्स ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स वाई साइन वाई। ठीक है, अब यहां पे ये होने के बाद अब देखो दोस्तों आगे माइनस ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई, ये देखो ये ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई माइनस ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई। ठीक है, देन दोस्तों माइनस ई रेस टू एक्स वाई कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स वाई कॉस वाई। देन दोस्तों इसके बाद माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई। एक बार मैं क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में टॉप करते हो तो वो एक सेमेस्टर से नहीं होता, 8 सेमेस्टर लगातार आपको मेहनत करना होता है। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आज जो आप मेहनत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप में से बहुत सारे ऐसे बेचारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत किया होगा पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, पर ये 3-4 दिनों में देखो कॉन्फिडेंस इतना अब लग रहा होगा, पहले ही ये सर से पढ़ लिया होता। तो होता है कभी कभी लाइफ में। देखो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स एक्स साइन वाई माइनस ई रेस टू एक्स वाई कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, ये दोनों हो गया। अब दोनों में हमें मिलने थॉमसन इक्वेशन पुट करना है, Z0 Z0। देखो दोनों जगह पुट कर रहा हूं मैं, यहां पे इसलिए स्पेस छोड़ा था। देखो फाई 1 में अगर मैं Z0 की वैल्यू पुट करता हूं, देखो यहाँ पे ई रेस टू अगर Z x की जगह पे Z आएगा तो ई रेस टू Z कॉस 0 क्या होगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा Z और ई रेस टू Z, ये तो 1 आ जाएगा। साइन जहां पे रहेगा तो अगर y ये x की जगह पुट करना है y की जगह, तो साइन y की जगह पुट करोगे तो 0 आएगा, तो ये पूरा टर्म ही लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे सेम दोस्तों मिलने थॉमसन में आप ये वाला स्टेप आपको फिर से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे। अब देखो दोस्तों वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, पर मैं ये बता रहा हूँ कभी ऐसा कोई सम आया तो आपको आना चाहिए। अब देखो Z0 x की जगह पे पुट करो। अब देखो दोस्तों इसमें y का टर्म है साइन y, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे भी y का टर्म आया, इस 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी y का टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 ही आएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है दोस्तों, देखो f डैश z, इसमें से इसको माइनस करना है।
तो देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो नेक्स्ट लिख रहा हूं, एफ डैश जेड 5 1 z0 माइनस 5 2 z0 और यहाँ पे आई। इतना डेंजर सम आपको मस्त समझ में आ रहा है, यहां पुट किया, यहां पुट किया, इसमें से इसको माइनस करो क्योंकि मेरे स्टेप्स मैंने बनाए। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एफ ऑफ जेड एज इट इज मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है ई रेस टू जेड प्लस जेड ई रेस टू जेड। अब यहां पे वो वाले पार्ट का आंसर तो 0 है। अब बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई, अब यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको यहां लेता हूं। अब यहां पे एफ ऑफ जेड ई रेस टू जेड चाहिए तो बाहर ले लो, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ई रेस टू जेड, यहां से 1 और यहां पे जेड, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा जब भी आप इंटीग्रेशन लोगे। और यहां पे आपको याद आना चाहिए यू इंटू वी रूल का फॉर्मूला, यूवी रूल का फॉर्मूला। अब यूवी रूल क्या बोलता है दोस्तों, देखो यूवी रूल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो हर चीज बेसिक बता रहा हूं। यूवी रूल बोलता है कि अगर साथ में एक अलजेब्रिक फंक्शन है कभी भी, तो हमें क्या करना है, पहले सेम टू सेम उस फंक्शन को लिखना है, v वाले का डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है, फिर ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका एक और इंटीग्रेशन लेना है, फिर से ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, फिर से इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन लेना है। कब तक ये प्रोसीजर चलते रहेगा, जब तक u वाला पार्ट का डेरिवेटिव 0 नहीं आता। समझ में, पहला u क्या है, सेम है, पहला वाला क्या है, सेम। फिर क्या करेंगे, ये देखो पहला वाला सेम, देखो ये सेम रख रहा हूं, सॉरी अलजेब्रिक वाला सेम, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन वही आएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हाँ ये साइन मैंने अल्टरनेट साइन आता है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो ये सेम, इसका इंटीग्रेशन। अब ये वाले पार्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, जेड का डेरिवेटिव 1, ई रेस टू, अब इसका इंटीग्रेशन, इसका ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन ई रेस टू जेड। अब आगे फिर से डेरिवेटिव लूंगा तो 1 का 0 और इसका इंटीग्रेशन तो आगे आएगा ही नहीं, पहला साइन यहाँ पर प्लस, तो ये क्या आएगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये चीजें भी मैंने आपको सिखा दी है, 1 स्टेप में आपका इंटीग्रेशन आया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, जेड इंटू ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू जेड, माइनस ई रेस टू जेड ई रेस टू जेड इंटू ई रेस टू जेड एफ ऑफ जेड। अब ये आपका फंक्शन आ गया दोस्तों, एफ ऑफ जेड मिल गया। कभी कभी बस एफ ऑफ जेड बोलते, पर उन्होंने बोला हमें वी चाहिए। जब भी उन्होंने वी बोला है तो आपको ये पूरा वैल्यू पुट करना होगा। देखो अगर हमें v बोला है तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, आई वाई, यहां पे भी x प्लस आई वाई। अब देखो x प्लस आई वाई, अब ये वाला पार्ट ना हमने 8 क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हुआ, कुछ बच्चों को रहता है, तो देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। a रेस टू m प्लस n हमने पढ़ा है, तो a रेस टू m इंटू a रेस टू n अपन लिख सकते हैं, 8 क्लास में पढ़ा है। तो वैसे e रेस टू, अगर दोनों प्लस है तो e रेस टू समथिंग, और ये बाद में हमने 11th क्लास में हमने एक और पार्ट पढ़ा है, 11th क्लास में ई रेस टू आई वाई को हम चेंज कर सकते हैं। ई रेस टू आई वाई को आप हमेशा क्या लिख सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे ई रेस टू आई वाई को मैं यहाँ पे, देखो ये एक्स प्लस आई वाई एज इट इज, ये ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह जहां पे अगर आई है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ पहला वाला, साइन ऑफ पहला वाला वाई, और साथ में दोस्तों प्लस आई। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। एक एक चीज आपको पता चल रहा है, बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है। अगर समझो यहाँ पे 2y रहता तो cos 2y sin 2y आई, अगर यहाँ पे 3y होता तो cos 3y, बस। अब यहाँ पे ये जो आपको मिला है x प्लस आई वाई कॉस वाई प्लस आई साइन वाई और e रेस टू एक्स, चलो यहाँ पे लिख रहा हूं बस। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आई वाला पार्ट अलग करना होगा और जो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग करना होगा, वहां से आपको आंसर मिलेगा। तो मैं इसलिए इस सम को चॉइस किया था कि अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यही 3 टॉपिक पे सम आता है, यही 3, एनालिटिक फंक्शन या तो इसके हार्मोनिक या तो ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू एक्स एज इट इज, अब जस्ट ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एस कॉस वाई, ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा तो आई एक्स साइन वाई, ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आई वाई कॉस वाई, ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा, देखो आई और आई स्क्वायर का आंसर कितना होता है -1, तो माइनस हम ले रहे हैं y इंटू साइन वाई।
अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये e रेस टू एक्स, इसमें जो i वाला नहीं है उसको साथ में लिखो, x cos y माइनस y साइन y, ये हमने लिखा। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। प्लस i वाले में से i बाहर निकालो, x साइन y प्लस y cos y, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये आपका u है और ये आपका v है, मिल गया आपको। अब जाके चेक करो, ये ऐसा अगर आपका u सच में है तो मतलब आपका आंसर राइट है। x cos y साथ में e रेस टू x दोनों में आएगा। x cos y चेक करो कहां गया, देखो x cos y माइनस y साइन y, वही है ना, देखो माइनस y साइन y, परफेक्ट मिला। मतलब दोस्तों हमारा ये v है, v विच इज इक्वल टू क्या आएगा, e रेस टू x तो आगे आएगा ही, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, x ऑफ साइन y प्लस y ऑफ cos y। बहुत ही प्यारा सम। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दो टॉपिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब आप कोई भी पेपर का सम उठाओ, आपको सम सॉल्व करने आएगा, क्योंकि मैंने सबसे डेंजर पार्ट बताया। अब आप आराम से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, हाँ ये देखो, अगर आपको कभी v दिया है, अगर जिसको और पढ़ना है तो पढ़ सकता है, v दिया है तो सेम पहले आप क्या करो, डेल v बाय डेल y निकालो। देखो y निकालना है, v में यहाँ पे पहले u दिया रहता तो x और y, पर v दिया है तो y और x, फिर हमें वही सेम करना है, और फिर हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है, बस ये याद रखना। तो इससे आप v दिया है तो u बोल सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ये स्टेप फॉलो करो, सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ पे कभी कभी इस फॉर्म में भी आता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ऐसा भी आता है, ये देखो ऐसा u माइनस बी देते हैं। u माइनस बी को हम हमेशा माइनस है, मतलब हमारे साथ अगर अम्ब्रेला होगा तो हम पूरी तरह से माइनस पॉइंट है, क्योंकि हम भीग जाएंगे, बचेंगे नहीं थोड़ा। और अगर हमारे पास प्लस है, प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर हम वैन के अंदर रहेंगे, तो इसलिए हमेशा माइनस को हम अम्ब्रेला कंसीडर करते हैं और प्लस को हम हमेशा वी फॉर वैन, वैन मतलब गाड़ी, तो उसको मैं कंसिडर करता हूँ। और यू का स्टेप वही वाला पीछे वाला, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फाइव वन फाइव टू, फिर उसके बाद मिलने थॉमसन, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, वही सेम, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म वन प्लस आएगा। यहाँ पे v वाले को हम कैसे लेते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आपको पता है, फिर x, फिर इसमें से वही सेम वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे वन प्लस आए। आप स्टेप फॉलो करो, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये कांस्टेंट वाला है, ये सब मैंने मेरे बैच में कराया है, पर अभी तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब देखो, इस फंक्शन को अगर एनालिटिक प्रूफ करना है, अब देखो कभी कभी आपको एनालिटिक प्रूफ करने के लिए आया तो बस ये देखो जैसे ये फंक्शन दिया है, एनालिटिक प्रूफ करना है, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, uv निकाला। uv कभी कैसे निकालोगे पता है, z की जगह पे x प्लस आई वाई करो। अब इसका मिलने थॉमसन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये इसको इक्वल होना चाहिए, ये इसका अपोजिट साइन होना चाहिए, सेटिस्फाई, इसलिए ये एनालिटिक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद अगर मैं आऊं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन मतलब आपको f ऑफ z निकालना है, और यहाँ पे आपको एक पार्ट दिया है, रियल पार्ट मतलब u दिया है। अब u वाला स्टेप फॉलो करना है। u वाला स्टेप क्या था, देखो फाइव वन फाइव टू, आपको पता है ना, देखो फिर इसमें हम z पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ, फिर इंटीग्रेट करेंगे, आ गया। अब यहाँ पे बस हमें बोला है एनालिटिक फंक्शन, तो हम यहीं तक रखेंगे। ये सब बस मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो था मैंने सॉल्व करा दिया था, तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। अब देन दोस्तों, इसके बाद अब कोई ऐसा स्टूडेंट आप में से है, हो सकता है वो टॉपर हो और उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी चाहिए। अब देखो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो मेरे वीडियोस ये सबको आपको देखना चाहिए। उसमें का एक आध सम आपको आएगा, कभी कभी एक या दो सम आएगा, पर अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो टॉपर है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उसको देखना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट का अब सब चीजें हो गया तो उसका हो गया, देखो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, पर जो सबसे मेन चीज है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कि अब लास्ट टाइम में अगर उस तरह का कुछ आया तो आपको आना चाहिए। देखो, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कम से कम ये तो करके जाना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग वो सम को सॉल्व कर लो। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एफ ऑफ जेड, ये समथिंग, ये समथिंग। अब यहाँ पे अगर समझो ये दोनों पॉइंट, अगर समझो ये Z1 और Z2 है, ये दोनों पॉइंट अगर समझो अंदर रहेंगे तो ये पहला टाइप है। अगर ये दोनों पॉइंट Z1 Z2 पोल जो है आउटसाइड रहेगा तो ये दूसरा टाइप। और दोस्तों अगर समझो एक अंदर है एक बाहर है तो तीसरा टाइप। इसको टाइप वाइज पढ़ते हैं, आपके पेपर में देखना ऐसे सम्स दिखाई देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर समझो ये अंदर है तो इसका ये फॉर्मूला 2 पाई है एफ ऑफ जेड 0।
इस तरह से ये वाले पार्ट का, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे, और बस ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करना है। वही अगर ये बाहर है, अगर ये बाहर है तो देखो इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में 2 पाई आई, यहाँ पे एफ ऑफ n माइनस वन, ये देखो यहाँ पे जो n है z0 और n माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये जो पार्ट, सॉरी ये इनसाइड वाला पार्ट है, सॉरी ये देखो इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, यहाँ पे ये पावर नहीं है। अगर यहाँ पे पावर आएगा, जैसे यहाँ पे 3 4 आएगा तो आप ये यूज करोगे फॉर्मूला, अदरवाइज ये, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से देखो, ये देखो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस यहाँ पे 3 है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 2 पाई है एफ ऑफ जेड, बस यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। पर अगर रेस टू में अगर समझो कुछ पावर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है, आईसी एक सेकेंड ना, मुझे लगा कि मेरा आईटीआर भरा नहीं है, अच्छा, इसके चक्कर में आईटीआर में लेट हो गया, मुझे लगा आईटीआर का आ गया क्या, इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 पाई आए, और यहाँ पे समथिंग, और ये तो मेन। आप अभी देखो लास्ट, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम ये पढ़ के रखो, कुछ तो लिख के आओगे दोस्तों, कुछ तो लिखोगे। अब देखो यहाँ पे इतना सिंपल सा फंडा सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, हाँ एक बार में सबको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, देखो ये पूरा पार्ट है, और यहाँ पे ऐसा है z विच इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z मतलब ये रेडियस दिया है ना, ये हमेशा याद रखना, मतलब ये r का वैल्यू दिया है, तो r का वैल्यू कितना है 1। अब देखो मैं ये वाला पार्ट z माइनस 5 इक्वल टू 0 रखूंगा तो z1 इक्वल टू 5 आएगा, z माइनस 4 इक्वल टू 0 रखूंगा तो z2 इक्वल टू 4। ये दोनों वैल्यूज ये वाला वैल्यूज से बड़े हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज, रेडियस अगर मैं ड्रॉ करूंगा सर्कल 1 का, तो ये 4 जो है वो बाहर जाएगा, 5 भी बाहर जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट बाहर है। जब भी अगर दोनों पॉइंट बाहर होंगे तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर 0 आता है। बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम बोथ द पॉइंट आउटसाइड देन आंसर इज 0, बस इतना आसान है। अगर दोनों पॉइंट आउटसाइड है, देखो इसके कंपैरिजन में, तो ये इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। अब यहां पे देखो दोस्तों, अब देखो मैं जो बहुत सिंपल है, जो आपको लास्ट टाइम पे समझ में आ जा रहा है वही चीजें बता रहा हूं। ये हमें दिया है C इज द सर्कल, यहां पे देखो मॉड ऑफ z विच इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल 1 है, ये दोनों को चेक करो, अगर यहाँ पे 3 और 4 आए, 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब दोनों पॉइंट बाहर है, दोनों पॉइंट बाहर है, तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम आंसर इज 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से आगे की ओर बढ़े, अब देखो यहाँ पे ये हो गया ना। अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से देखो, आप ये वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, देखो इस तरह से था, इसको प्लस माइनस लिखा, देखो पहला वाला पॉइंट निकाला, दूसरा वाला पॉइंट निकाला, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। हाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -2 पे, तो हमारा आंसर जो है दोस्तों 4 आ रहा है, 4 हमारा आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, मतलब इससे बड़ा आंसर आ रहा है, मतलब आउटसाइड पॉइंट है। इस तरह में किस तरह से हमें पॉइंट पता करना रहता है, ये वाला जो भी पॉइंट दिया रहेगा इसको इसमें पुट करो, पुट करा -2 -2 -2 -2 -4 का आंसर कितना है 4, 4 इससे बड़ा है, मतलब ये आउटसाइड जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर दूसरा वाला पॉइंट चेक करना है, ये आउटसाइड एक इनसाइड, यहाँ पे रखो। अगर यहाँ पे z इक्वल टू समथिंग है तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, पर ऐसा है तो आपको चेक करना होगा, 2 रखो, 2 - 2 0, 0 आ रहा है, उससे छोटा पॉइंट है, मतलब इनसाइड है। अब एक पॉइंट आउटसाइड एक इनसाइड, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा अगर दोनों आउटसाइड है तो 0, पर एक आउट एक इनसाइड तो कैसे, तो देखो इसका एफ ऑफ जेड कैसे निकालते, गिवन अपॉन आउटसाइड, गिवन मतलब जो हमें दिया है ये, अपॉन आउटसाइड में कौन सा पॉइंट है दोस्तों ये, मतलब z +2, ये देखो ये। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है पता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्या करना है, z का यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पुट करना है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट जैसे ही पुट करोगे तो इसका आंसर 2 है। अब देखो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अब देखो ये वाले पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे होल पावर नहीं दिख रहा है, हाँ, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 पाई एफ ऑफ z0, और z का वैल्यू कितना है 2, एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है हमने निकाला, एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है दोस्तों 2, और फाइनली हमारा आंसर 4 पाई है। लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो, हाँ बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं, बाकी जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखो ये थोड़ा सा देख लो, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, कभी कभी ये भी आता है, और ये बहुत सिंपल है, 1 मिनट में समझ में आएगा, बस ये नीचे का पार्ट
बस ऊपर का बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नीचे का बस देख लो, देखो रेसिड्यू ऑफ जेड, अगर जेड विच इज इक्वल टू जेड नॉट, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। देखो इसको हम किस तरह से लिखे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड। अभी आपको नहीं समझ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने सभी के वैल्यूज निकाल दिए। अब देखो मैं पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड इक्वल टू 0 के लिए। अब z इक्वल टू 0 के लिए पुट करूंगा तो हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था ना, z माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड, तो जेड नॉट का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे z आया और ये एफ ऑफ जेड मतलब ये पूरा। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया और फिर ये वाला वैल्यूज क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है, पुट करके आंसर आ गया। ये आप लास्ट टाइम में भी देख सकते हो। फिर दूसरा वाला लेते टाइम सेम फॉर्मूला दोस्तों, z माइनस जेड ओ। अब जेड ओ का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे देखो 1 आया और यहाँ पे फिर से आपको एफ ऑफ जेड पुट कर देना। देखो ये दोनों कैंसिल, जो पार्ट बचा है उसके अंदर ये 1 पुट करो, आंसर आ गया। तीसरा वाला हम क्या लिखेंगे, z माइनस जेड ओ, जेड माइनस जेड ओ कितना है दोस्तों -2, तो z माइनस ऑफ -2 तो क्या आएगा +2 और f ऑफ z, फिर देखो ये दोनों कैंसिल, फिर जो है उसमें -2 पुट करो ये। अब आपको क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। देखो सभी को प्लस किया और आंसर हमारा कितना है 0। इसी के साथ इस वीडियो को हम दिल से देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अब मैं आता हूँ आपके लाइव में और बहुत अच्छे से सब चीज़ें कवर कराता हूँ। जल्दी से ये लेक्चर्स, जैसे ही मेरा लाइव खत्म होगा तो ये लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। चलो बाय बाय।